सलाह का पुरुष ग्रंथ पंडित रतन चंद जी भाई विरचित और उत्तरार्ध में अपना दूसरा अध्याय भगवान संभवनाथ की कथा, अजितनाथ के बाद तीसरे संभवनाथ की कथा यहाँ प्रारंभ करेंगे। जिनका केवल ज्ञान सर्वगत लोकालोक प्रकाशक है, जिनका दर्शन भव्य जनों को निज अनुभूति प्रकाशक है, जिनकी दिव्य धनी भविजन को स्वपर वेद परिचायक है, उन जिनवर संभवनाथ प्रभु को नमन हमारा सत सत है। संभवनाथ भगवान का मंगलाचरण करके उन्हें यह नमन किया है और उनकी कथा कहानियाँ कहते हैं। जम्बू द्वीप के विदेह क्षेत्र में सीता नदी के तट पर एक कच्छ नाम का देश है। कहाँ है? विदेह क्षेत्र में। उसमें कच्छ 16 नगरियाँ महानगरी, उसमें कच्छ आता है। उसका राजा विमलवान था। राजा का नाम क्या है? विमलवान, जिसका निकट भविष्य में मोक्ष होने वाला था। विमलवान जो राजा, वो भविष्य में क्या होंगे? मोक्ष जाएंगे। अतः वह शीघ्र ही दुखद संसार से विरक्त हो गया। वह विचार करने लगा कि इस संसार में वैराग्य के मुख्य रूप से 3 कारण हैं। वैराग्य के 3 कारण ये जानने लायक है। पहला, प्रथम तो यह जीव निरंतर यमराज मृत्यु के मुख में बैठा रहने पर भी जीवित रहने की सोचता है, तदनुसार निष्फल प्रयत्न भी करता है, तीव्र मोहवश मृत्यु को जीतने का प्रयत्न नहीं करता, अजर अमर होने की दिशा में बिल्कुल भी नहीं सोचता। इसलिए इस अज्ञान अंधकार को धिक्कार है। मैं इस अंधेरे से उब चुका हूँ, अतः मैं तो शीघ्र सम्यक ज्ञान ज्योति के प्रकाश में जाऊंगा। पहला कारण तो वैराग्य का ही हुआ कि सारे जगत के जीवों को देखता है ना, कितनी तकलीफ हो रही है, इतना सब कुछ हो रहा है, पर इसको वैराग्य नहीं। इतनी घटनाएं घट रही है। अभी अपन बात कर रहे थे ना अमराज साहब, इतनी सब अपन घटनाएं देखते हैं, पर अपने मन में क्या है? अपने भी ऐसा हो सकता है, ऐसा सोचते हैं मन, हे भगवान मेरे जैसे नहीं हो, मेरे जैसे, ऐसा कहते हैं। पर कब किसका होगा, किसकी क्या स्थिति बनेगी, ये सोच करके वैराग्य उत्पन्न होना चाहिए। इतनी घटनाएं घटती हैं, है ना। उसमें एक बात बताई। दूसरा, वैराग्य का दूसरा कारण ये है कि अनंत काल की अपेक्षा अत्यंत अल्प इस जीव की आयु है, परंतु इस अज्ञानी जीव उसे ही शरण मानकर बैठा है। आश्चर्य ये कि वे आयु के क्षण ही प्रतिपल यमराज के समीप पहुंचा रहे हैं, फिर भी अपने को अमर माने बैठा है। काल की गति स्वयं अशरण स्वरूप है, वे दूसरों को शरण कैसे देंगे बताओ? जो स्वयं अशरण है वो शरण कैसे देंगे बताओ? इतनी अल्प आयु है और काल के गाल में कब समा जाएगा पता नहीं है, कब किसका नंबर किस रूप में आ जाएगा और क्या बन जाओगे पता नहीं है। मुझे तो बहुत विचार आता बार बार दिन भर, कभी एक एक जीव को देख कर के हो, ये जीव यहाँ चला गया, अब यहाँ अहंकार कर रहा है, ये झोंक बन जाएगा। रोज इतनी झोंके दिखते हैं रास्ते में, देखो ये झोंक बन गई है। जीव है क्या नहीं बोलो, हैं? कितना देख के चलेंगे, कौन इसको बचाएगा? बचा भी लेगा तो भी इस जीव का क्या होना है? ऐसे झोंक बन गए, केचुए बन गए, अरे ना अरे क्या पता, 1 इंद्री 2 इंद्री 4 इंद्री में पैदा हो जाएगा पता नहीं है। इतनी घास फूस खड़ी हो रही, सब जीवी तो हैं, कितने क्या है, ऐसे घास फूस बन जाओगे खड़ा, कौन पूछेगा? इसलिए काम तो ऐसा हो जाना चाहिए कि अपना मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाए बस।
एक एक प्रसंग हमें ध्यान दिलाता है। वैराग्य के प्रसंग दिन भर बनते हैं। उल्कापात देख करके, सफेद बाल देख कर अपन सब देख रहे हैं, पर कहीं वैराग्य नहीं हो रहा है। संसार की विचित्र दशाएं देख रहे हैं, कदम कदम पर अपन धोखा खा रहे हैं, कदम कदम पर अपने को फटकार मिल रही है। कैसे कैसे लोग अपने साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, सब देख रहे हैं। इसके बावजूद भी अपने परिणाम 5 इंद्रिय के विषय भोगों की ओर ही जाते हैं। तब ये विचार आता है कि ज्ञानी जनों, जिसका संसार का किनारा निकट आया हो, उसे संसार में अच्छा नहीं लगेगा। कितने उदाहरण पढ़ता हूँ। गुरुदेव को देखते हैं, वो दुकान पर बैठते थे पर उनको अच्छा नहीं लगता था, खूब स्वाध्याय करते थे, अच्छा नहीं लगता था। इसी प्रकार अपन श्रीमद् राज का पढ़ रहा हूँ, उनके जीवन में ऐसे ही है। ऐसे आज एक पुस्तक और मनन मंडी का देरी, उसमें परिचय पढ़ रहा था, ये वर्धमान सागर जी महाराज का। 19 साल में उन्हें अभी है जो 19 साल में दीक्षा ले ली। तो देखो किस जीव के परिणाम, जिनको अच्छा नहीं लगता ना सब जगह से, वो उस और उन्मुख हो जाएगा। तो लक्षण दिखाई देते हैं। अपने को तो 5 इंद्रिय के विषय वो अच्छे लग रहे हैं। जीवन पानी की बूंद अपन बोलते तो हैं, जीवन तो, पर मान रहे हैं क्या? लगता है। ये वैराग्य के प्रसंग के कारण बताए, इसलिए बता रहा हूं कि कितने प्रसंग आ रहे हैं, पर ये जीव उन प्रसंगों से संसार से उदासीन नहीं हो रहा है। मौत के गाल में आ गया है, इसके बावजूद भी इसको विचार नहीं आ रहा है। वैराग्य का तीसरा कारण ये है कि ये जीव अभिलाषारूप ज्वाला में जलकर विषय भोग रूपी किसी सुखी नदी के तट पर खड़े पुष्प पत्र एवं फलहीन वृक्षों की छाया का आश्रय खोजते फिरते हैं। उनकी यह सुखी होने की आशा दुराशा मात्र है। निर्जल नदी और छाया एवं फल रहित वृक्ष अभिलाषा से जलते हुए प्राणियों को शीतलता कहां से प्रदान करेंगे? कहां से प्रदान करेंगे? सोचो क्या लिखा। निर्जल नदी, जिस नदी में पानी नहीं हो, छाया एवं फल रहित वृक्ष अभिलाषा से जलते हुए प्राणियों को शीतलता कहां से प्रदान करेंगे? जिस नदी में पानी नहीं, उसमें कूदे तो कहां शीतलता मिलेगी? जिस पेड़ में छाया नहीं है, वहां कहां से शीतलता मिलेगी? छाया कहां मिलेगी? इस तरह विचार करते हुए विमलमान राजा ने अपने राज्य विमल कीर्ति नामक पुत्र को देकर स्वयं प्रभा जिनेन्द्र की शिष्टता स्वीकार कर ली। उनके पास जाकर दीक्षा ग्रहण कर ली। उन्हें सब देख करके वैराग्य हो गया और अपना राजपाट अपने पुत्र को सौंप दिया और दीक्षा ग्रहण कर ली। और अपन अपना राजपाट छोड़ो, अभी तो सब कुछ हो जाने पर भी अपनी चाबी देने को तैयार नहीं है। कल कुछ हो जाए, कल कुछ हो जाए, कल कुछ हो जाए, कौन करेगा, क्या करेगा? पल्ले में पुण्य न हो तो कौन सेवा करेगा? पल्ले में पुण्य होगा तो सेवा होगी, नहीं तो तुम्हारे पर अरबों की संपदा भी होगी तो कोई सेवा नहीं करेगा। ये जो लेके चले जाएंगे, और जिसके पास कुछ भी नहीं है, उनकी सेवा करने वाले हजारों लाखों लोग मिल जाएंगे। कुछ ही समय में 11 अंगों का ज्ञाता होकर उसने 16 कारण भावनाओं द्वारा तीनों लोकों में अपना प्रभाव फैलाने वाला तीर्थंकर प्रगति का बंद कर लिया।
क्या कहा? कुछ ही समय में 11 अंगों का ज्ञाता होकर उसने 16 कारण भावनाओं द्वारा तीनों लोकों में अपना प्रभाव फैलाने वाला तीर्थंकर प्रगति का बंद कर लिया। दीक्षा ली और तीर्थंकर प्रगति का बंद कर लिया। सब में आएगी। हाँ, तो वहां के राजा थे ना, उनकी 23 सागर की आयु थी। कितने सागर की? अब ये इमिंद्र हो गए। अंत में संन्यास विधि दे त्याग कर प्रथम ग्रीवेक के सुदर्शन विमान में बड़ी बड़ी रिद्धि के धारक इमिंद्र हुए। उनकी 23 सागर की आयु थी। प्रथम ग्रीवेक में उत्पन्न हुए सुदर्शन। 60 उंगुल ऊंचा शरीर था। वहां 1 हाथ का था, यहाँ 60 उंगुल है। कहां पर 1 हाथ का था बता सकते हो? सर्वार्थ सिद्धि में। शुक्ल लेस्या थी। 11.5 माह में एक बार श्वास लेता था। 23,000 वर्ष बाद मानसिक आहार लेता था। वहां 33,000 आया था। यहाँ 23 सागर है तो 23,000 आया। वहां 16.5 महीने आए थे, यहाँ 11.5 महीने आए। ये सब अनुपात लगा देना, हिसाब बराबर बैठेगा। आहार की इच्छा होते ही कंठ से अमृत झर जाता था। जबान जूठी न होने पर भी भूख की संपूर्णतया संतुष्टि हो जाती थी। उसके भोग प्रचार से रहित होते हुए प्रविचार के सुख से अनंत गुणे सुखद थे। 7वें नरक तक जाने की उनकी अवधि ज्ञान की सीमा थी। कहाँ तक जा सकते थे? उनका अवधि ज्ञान 7वें नरक तक जान सकता था। 7वें नरक जाना मतलब ज्ञान की दृष्टि से, वो नहीं जाते। वहां तक जाने की उसकी शक्ति भी थी। उतनी दूर तक फैले ऐसे उनके शरीर की प्रभा थी। उतने दूर तक फैले उनकी प्रभा थी, पर जाते नहीं है 7वें नरक तक। ठीक है, देव कहाँ तक जा सकते हैं? नीचे बताओ, 3रे नरक तक। तो ये तो लिखा यहाँ 7वें नरक तक। अरे ऐसा बताया है कि 7वें नरक तक जाए, इतनी शक्ति है। जाएंगे नहीं, उनके शरीर का फैलाव इतना कर सकते हैं, वो वैकृत शरीर है। तो ये बता रहे जाएंगे नहीं। और उनका अवधि ज्ञान 7वें नरक तक की बात को जान सकता। 7वें आप पूछो कि 7वें नारकी वो क्या कर रहा था, वो बता सकते हैं यूं। इस प्रकार वह इमिंद्र अणिमा, महिमा आदि गुणों से सहित तथा पुण्योदय से प्राप्त अहिमिंद्र के सुखों को भोगता था। इन सब चीज़ों से आपको स्वर्ग लोक में कहाँ का क्या स्थिति है वो भी पता लग रही है आपको। जब इस अहिमिंद्र की आयु के मात्र 6 माह शेष रह गए और संभवनाथ तीर्थंकर के रूप में अवतरित होने की काल अवधि आने वाली थी, तो इसी जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र अंतर्गत श्रीवास्ती नगरी में राजा धृतराज के घर सुसेना के गर्भ में आकर जन्म लेने के पूर्व 15 माह तक कुबेर द्वारा रत्नवृष्टि की गई। गर्भ में आने के 6 महीने पहले और गर्भ के 9 महीना। फाल्गुन शुक्ल अष्टमी के दिन प्रातःकाल के समय मृगशिरा नक्षत्र में पुण्योदय से रानी सुसेना ने 16 स्वप्न देखे। किसने देखे? तो संभवनाथ के पिताजी का नाम क्या था? धृतराज, और माता का नाम सुसेना। तदंतर स्वप्न में उसने देखा कि सुमेरु पर्वत के शिखर के समान आकार वाला तथा सुंदर लक्षणों से युक्त एक श्रेष्ठ हाथी मेरे मुख में प्रवेश कर रहा है। यहाँ पर मांस खाने का दोष लगेगा ना? क्या नहीं लगेगा? क्या देखा सपना ना मेरे मुख में हाथी प्रवेश कर रहा है? नहीं लगेगा? क्यों नहीं लगेगा बता सकते हो आप? काकसा क्यों नहीं लगेगा? मुख में हाथी प्रवेश कर रहा है तो मांस खाने का दोष नहीं लगेगा? हाँ, भले सपना आ रहा हो तो। अरे यहाँ पर हाथी प्रवेश कर रहा है, हाथी को खा रहे हैं, हाथी को मार रहे हैं, ऐसा थोड़ी सपना आया है। सपना क्या आया है
कि हाथी प्रवेश कर रहा है, खा रहे ऐसा नहीं आया। खाने का भाव सपने में भी हमें दोष होता, समझाएंगी बात। यदि खाने का परिणाम रूप सपना भी आता दोषपूर्ण था, पर वो प्रवेश कर रहा है, प्रवेश कर रहा है। तो बात एक नहीं है, दोनों में बहुत अंतर है, ठीक है ना। तो प्रवेश कर रहा है, उसका सूचक क्या है? एक महान व्यक्तित्व, एक महान जीव गर्भ में आ रहा है। प्रातः अपने पति से उन शुभ सपनों के फल को सुनकर रानी सुसेना आनंदित हुई। उसी दिन वह हेमेंद्र रानी सुसेना के घर में अवतरित हुआ। तत्पश्चात 9वें महीने में कार्तिक शुक्ला पूर्णमासी के दिन तीर्थंकर संभवना स्वामी के रूप में पुत्र रत्न को जन्म दिया। कार्तिक कृष्ण अमावस्या को तो मोक्ष हुआ। किसका मोक्ष हुआ? महावीर को। और कार्तिक कृष्ण, कार्तिक शुक्ला पूनम को कौन जन्मा? संभवना। एक अमावस्या को गए मोक्ष और एक पूनम को जन्मे। तो पहले मोक्ष कौन गया बताओ दोनों में से? संभवना पहले मोक्ष गए, महावीर भगवान पहले मोक्ष गए। इनका तो जन्म हुआ है और उनका मोक्ष हुआ। पहले वो हुआ बलिया के शुक्ला था है। अरे ये तो तिथि बताइए। संभवनाथ तो तीसरे तीर्थंकर है, महावीर स्वामी 24 तीर्थंकर है। असंख्याकों वर्षों का अंतर है बीच में। जैसे विदेश क्षेत्र में भी काल परिवर्तन तो नहीं है वहाँ, गणना वगैरह वहाँ कैसे क्या होती है। और यहाँ अपने यहाँ भी जैसे महावीर स्वामी के निर्माण के बाद में निर्माण ये चला सम्मत वगैरह, उसके पहले कैसे क्या चलते थे, किसके आधार से? हाँ, बहुत बढ़िया प्रश्न है। इसका समाधान ये है, ये वहाँ तो वहाँ भी चलते हैं, संवत तो अलग बाद में चले। विक्रम संवत विक्रमादित्य के बाद आए हैं। ईस्वी संवत ईसा मसीह से आए हैं। वीर निर्माण भगवान महावीर से आए। पर इसके पहले भी पीरियड था। ये तो 1000, 2000, 2500 का काल रहा है। तो पीरियड तो महीने ही, देखो महीने के नाम बराबर आते हैं। यहाँ देखो आप सभी पुराण में हिंदी महीने जो है चैत्र वैशाख, ये माह यहाँ पर भी है और ऐसे कैसे विदेश क्षेत्र में भी है। ये माह ऐसे नहीं। विक्रम संवत तो क्षेत्र के आधार पर बहुत सारे गढ़े गए लोगों ने अलग अलग, वो अलग चीज़ है। और माह अनादिकालीन है, अनंत काल तक रहने वाले हैं। ये जो माह है, पखवाड़ा है, बार है, तारे नक्षत्र पकेट, ये सब चीज़ अनादि से। तारे नक्षत्र 27 नक्षत्र हैं, ग्रह हैं, ये सब अनादि से, उसमें परिवर्तन नहीं। पर संवत की बात है वो नवीन चीज है, क्योंकि विक्रम संवत विक्रमादित्य से शुरू हुए, ईस्वी संवत ईसा मसीह से शुरू हुए, वीर निर्माण उनसे हुए, सत संवत हिजरी संवत। मैं चाहूँ एक नया संवत और शुरू कर दूँ मैं अपने नाम से, चला दो, कोई भी चला देगा, उससे कोई नहीं, कोई और चला दे किसी के नाम से, मानने वाले और चल भी जाते, अंडे भी चल ही रहे ना, अलग अलग, वो अलग चीज है। पर महा ये जनवरी फरवरी तो नवीन है, पर ये जो माह है चैत्र बैसाख जेठ अषाढ़, ये सब अनादि के हैं। एक ने ऐसे ही प्रश्न पूछा था आपकी तरह, ये क्या मैं राजेंद्र जी बने डाल, ये सब झूठा है, मैं नहीं मानता। उन्होंने बहस की थी कि ये सब बात तो क्यों, ये तभी है, पहले कहाँ थे? तो पहले थे भैया, ये सब चीजें माँ तो थे, पोजीशन पर का और सब बताते हैं वो, ये सब बिल्कुल से ही तो बताते हैं। 2-4 दिन बाद ये तिथि, तो ये सब चीजें अनादि से हैं। महा जो हिंदी के नाम है वो सब प्राचीन है, नहीं तो कैसे बताते? सन वाली बात है वो प्राचीनता नहीं है, बस इतना के लिए समझना चाहिए। होता भी नहीं और संभव नहीं है,
ये चौथा गान एक घोड़ा कोड़ी सागर का संग लगाने जाओगे तो ऐसा नहीं लगेगा, संभव ही नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पर आपने कहीं भी पढ़ा पुराण में कि इस महीने की संवत में नहीं आया, कहीं नहीं आया, सब महीने आए, तिथि आई, माँ और तिथि आई। संभव नहीं है, एक घोड़ा कोड़ी सागर तक आप उसको कैसे व्यक्त करोगे, कितना लिखोगे? अब जैसे 250 वर्ष तो वो वर्ष मानेंगे, हाँ वर्ष तो 12 महीने है ना, 12 महीने का एक वर्ष हुआ, दूसरा वर्ष ऐसे माने जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे। प्रातः अपने पति से उन सब शुभ सपनों के फल को सुनकर रानी सुसेना आनंदित हुई। उसी दिन वह अहिमिंद्र रानी सुसेना के गर्भ में अवतरित हुआ। तत्पश्चात 9वें महीने में कार्तिक शुक्ला पूर्णमासी के दिन तीर्थंकर संभवनाथ स्वामी के रूप में पुत्र रत्न को जन्म दिया। पूर्व तीर्थंकरों की भांति जन्म कल्याणक महोत्सव संबंधी समस्त क्रिया हो जाने के बाद उनका विधिवत संभवनाथ नामकरण संस्कार किया गया। सब कल्याणक हो गया, गर्भ कल्याणक भी हो गया और जन्म कल्याणक भी गया। कथानक को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे शॉर्ट हो सकता है, वो ये चीज समझने जैसी है। इंद्रों ने उन संभवनाथ तीर्थंकर देव की स्तुति करते हुए कहा, हे संभवनाथ, आपकी तीर्थंकर प्रगति का उदय तो 13वें गुण स्थान में सर्वज्ञता और वीतरागता प्रकट होने पर होगा। कौन स्तुति कर रहा है? इंद्र। किसकी कर रहा है? संभवना। अभी तो जन्म है, अभी जन्म की बात चल रही है, तो कह रहे स्तुति करेंगे, सम्मान गुणगान तो करेंगे, परंतु उसकी सत्ता में रहते हुए भी उसके प्रभाव से आज जगत के जीवों को सुख प्राप्त हो रहा है। आपके उदय से असंभव प्रतीत होने वाले काम भी संभव होते दिखाई दे रहे हैं। इसी कारण आपका संभवनाथ नाम सार्थक है। निरंतर दुख के वातावरण में रहने वाले नारकियों ने भी क्षण भर सुख का अनुभव किया, जो कि असंभव था। इस कारण भी आपका संभवनाथ नाम सार्थक है। अब देखो, बालक की भी इतनी स्तुति हो सकती है। यदि यहाँ किसी बालक का ऐसा सम्मान करके आप मिथ्या दृष्टि घोषित करोगे कि नहीं करोगे? बोलो। अब इतना गुणगान कर रहे हैं, कितना अभिषेक होता है, आप भी सब करते हो कि नहीं करते उनका? और इसी जगह किसी दूसरे बालक का, किसी का करेंगे तो क्या करेंगे अपन? सिर्फ आप बर्थडे मनाते हो तो आपको मिथ्या दृष्टि घोषित कर देते हैं। यहाँ तो यही फर्क है। ये इनका अंतिम गर्भ कल्याणक है, अंतिम जन्म कल्याणक है, सब कुछ है, फिर भी मर्यादा है तो जहाँ जो है वही। भैया निश्चित हो ही नहीं गया, इतने गुण है ना उनमें। अब बताओ, 0 दिन का बालक बैठ सकता है क्या? आपका बालक बैठो, इतना पानी ढोलो, क्या होगा? चलो 1 बाल्टी पानी ढोलना जरा। आपका जो जन्मा बालक है ना, उस पर खाली 1 बाल्टी नहीं, 1 गड़ाई ढोल देना, क्या होगा? तो ये तो उसका अतिशय है, इसलिए पूजा जा रहा है वो जन्मा बालक, जिस पर 1008 कलशों से अभिषेक होगा। एक दिन नहीं हुआ है, 24 घंटे नहीं हुए भी। 24 घंटे होते तब एक दिन होता है, अभी तो कुछ घंटे हुए हैं, और कुछ घंटे बाद उसको उस पांडुक शिला पर, और वो भी पालथी मार के बैठा है वो। आपका बालक बैठ सकता है? बताओ। यदि आपके बालक में भी ऐसी विशेषता होगी तो लोग सम्मान देंगे ऑटोमेटिक। देखो, छोटे छोटे जो विशेष है उनका सम्मान हो जाता है, ऑटोमेटिक होता है। लोग उनके चरण स्पर्श करते हैं, करते नहीं करते? ज्ञान की और उन गुणों की पूजा होती है, समझेंगी? हम मना करते हैं, कई लोग बड़े बड़े धोख लगते हैं, मना करके थक जाता है उनको, और वो किसकी सम्मान कर रहे हैं? ज्ञान का। ज्ञान पूजा जाता है, कुछ विशेषताएं पूजी जाती हैं, लोग उसको आदर से वैसे बोलते। तो यहाँ पर वो महान व्यक्तित्व है, महान व्यक्तित्व, उसकी
अपना जैसा बालक नहीं है जिसकी पूजा हो रही है भैया। गर्भ कल्याणक की पूजा होती है, जन्म कल्याणक की पूजा होती है, होती नहीं होती, कल्याणक की पूजा है भैया, ये समझो। इसलिए यहाँ मिथ्यात्व का दोष नहीं होता है। तो उनके देखा देखी कल अपनी पूजा मत कर लेना। हाँ, आप भी पूजा कर सकते जी, उस जैसी विशेषता हो तो। जिन जिन की ऐसी विशेषता हो वे सब हो जाएंगे सम्मानित। अरे वह बालक तो जन्म से 3 ज्ञान का धारी है। हे देव, जिस प्रकार स्यादवाद अनेकांत सिद्धांत का निर्मल तेज रागी द्वेषी मिथ्या मतों का निराकरण करता हुआ शोभायमान होता है, उसी प्रकार आपका निर्मल तेज भी अन्य साधारण जनों के तेज को फीका करता हुआ शोभित होता है। जिस प्रकार सब जीवों को आह्लादित करने वाली सुगंध से चंदन जगत को लाभान्वित करता है, उसी प्रकार आप भी जन्म से प्राप्त मति श्रुत अवधि 3 ज्ञानों से जगत का कल्याण करते हैं। ठीक है, मति श्रुत अवधि 3 ज्ञानों से जगत का क्या कल्याण करते हैं? कल्याण। तीर्थंकरों का कोई गुरु नहीं होता, किसी पाठशाला में पढ़ने नहीं जाते, बल्कि उनको देखकर लोगों के प्रश्नों के समाधान हो जाते हैं। दीक्षा लेने के पहले की बात कर रहा हूं, समोसरण की बात नहीं। समोसरण में तो होते ही है, उस ग्रस्त दशा में भी उनके मन के प्रश्नों को देखकर हो जाए समाधान, उससे बड़ा और क्या होगा? ये ऐसे अतिशय है कि नहीं? बोलो, ऐसा कैसे हो सकता है? होता है। सबके अलग अलग कुछ जीवों का ऐसा नियोग होता है, ऐसी विशेषताएं होती है। कोई व्यक्ति ऐसे हाथ फेरे ठीक हो जाता सामने वाला, बस ऐसा उसका सहयोग है। अभी मिथ्या तो कुछ नहीं है, समझा है कि नहीं है? किसी किसी को कुछ प्रकार की उपलब्धि हो गई है और उसको भ्रम हो जाए तो गलत है। तीर्थंकर के जीव की ऐसी अनेक विशेषताएं होती है। वो एक अद्भुत ही जीव है, अद्भुत जीव होता है। दृष्टि तो थी, समय दिखा दी, मेरा जन्म से पहले सब मिथ्या दृष्टि तो थी। अगर समय इकट्ठी होती तो स्त्री पर्याय में नहीं आती बिल्कुल। इसलिए मिथ्या दशा में भी ऐसा अतिशय प्रकट हो गया। क्या ना मिथ्या दशा की बात बता दी। मिथ्या दशा में भी किसी के कुछ होता ना, ऐसा कुछ कर दिया, अरे कुछ नहीं है बोला, अपन कहते ऐसा ऐसे कुछ होता है। एक व्यक्ति था, उसकी पहाड़ कर लिए, सामने वाला मर जाता, हो जाता है ऐसा। फिर उसको गाँव वाले ठोकते, तू किसी की प्रशंसा मत कर, ये बहुत जोरदार बैल है, ऐसा तारीफ करता तो उसकी नज़र इतनी खराब थी वो मर जाता। गाँव वाले उसको ठोकते भी, तो किसी की बड़ाई नहीं करेगी। अब क्या करे, अब उसके कारण मरा नहीं, उसका तो मरने का योग, इसकी भाषा वर्णना का ऐसा होना, अब क्या करें? कुछ चीजें ऐसी हो जाती है, क्या करो? उसके ऐसे ही पाप कर्म का उद्देश्य, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। हे नाथ, आपके प्रति सहज समर्पित और स्नेह रूप भक्ति से मेरा यह लघु ज्ञान का दीपक आपके ज्ञान सूर्य के समान देदीप्यमान ज्ञान के प्रकाश से अकारणीय लाभान्वित होता है। इस प्रकार स्तुति करके जिसने आनंद नाम का नाटक किया है, ऐसा प्रथम स्वर्ग का अधिपति सोधर्मेंद्र माता पिता के लिए बाल तीर्थंकर को सौंपकर देवों के साथ स्वर्ग चला गया। कहाँ चला गया? हो गया जन्म कल्याणक पूरा और चला गया। दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ की तीर्थ परंपरा में जब 30 लाख करोड़ सागर बीत चुके, कितने? अजितनाथ से संभवनाथ के बीच में कितना गैप है? 30 लाख नहीं, 30 लाख करोड़, 30 लाख करोड़ नहीं, 30 लाख करोड़ सागर।
और एक सागर में असंख्यातों वर्ष है, एक सागर में। अब वो खड्डा हम सब खोद के भी बताऊंगा नहीं, इतना खड्डा गहरा खोदो, फिर उसमें तत्काल जन्मे मेढ़े के बाल भरो, फिर एक एक बाल 100 साल में निकालो, और बाल भी कैसे चक्रवर्ती की सेना ऊपर चली जाए तो भी वो दबे नहीं। फिर वो एक छोटा सा इतना सा बाल 100 साल में एक बाल निकालो, सब पूरे सब बाल निकलेंगे, तब तो गद्दा पल, फिर पल, इससे कितने वर्ष होंगे समझो। एक सागर में असंख्यातों वर्ष हैं, तो ये तो 30 लाख करोड़ सागर, समझे कि नहीं? 30 लाख नहीं, 30 लाख करोड़ नहीं, 30 लाख करोड़ सागर। इतने समय बीत गया तब संभवनाथ भगवान हुए, तो कितने समय तक धर्म की विच्युति रही है समझो बीच में। तीर्थंकर संभवनाथ की आयु 60 लाख पूर्व की थी, पहले की 84 थी, दूसरे की 72 थी, तीसरे की 60 लाख पूर्व आ गई। कितनी? 60 लाख पूर्व की आयु है। आयु भी कितनी बड़ी है। जब उनकी आयु का चौथाई भाग बीत चुका, यानी 15 लाख पूर्व बीत गए, तब उन्हें राज्य सत्ता प्राप्त हुई थी, यानी शादी हो गई समझो। वे सदा देवोपुनीत सुखों का अनुभव किया करते थे। इस प्रकार सुख भोग करते हुए उन्हें तब 44 लाख पूर्व और 4 पूर्वांग व्यतीत हो चुके। तब एक दिन मेघों की क्षणभंगुरता देखते ही उन्हें वैराग्य उत्पन्न हो गया, यानी 45 लाख पूर्व, 1/3, 60 लाख की थी ना, तो 1/3 आयु बीत गई। 1/3 नहीं, 3/3, 1/4 है तो 3/4, पौन भाग जीवन का बीत गया। हाँ वही तो, पौन भाग बीत गया। 60 लाख की आयु थी तो 3/4 भाग, 3/4 भाग बीत गई आयु का। तब दीक्षा का भाव, वे विचार करने लगे कि वस्तुतः आयु कर्म का अंत ही यमराज है। यमराज नाम की कोई देवी शक्ति या राक्षस आदि कुछ भी नहीं है कि यमराज आएगा उठा के ले जाएगा, ऐसी कोई देव शक्ति। मरण का नाम ही यमराज है, आयु पूरी होने का नाम ही यमराज है। राग रूप रस में लीन होता हुआ यह अज्ञानी प्राणी नीरस विषयों को भी सरस मानकर सेवन करता हुआ मृत्यु को प्राप्त होता है। क्या लिखा? राग रूप रस में लीन होता हुआ यह जीव, क्या लिखा? राग रूप शब्द क्या है? राग रूप रस में लीन होता हुआ। मूल क्या काम कर रहा है? राग। अपन किसी में भी तल्लीन होते तो किससे होते हैं? राग से। चाहे वो खाना हो, चाहे आपका वो 5 इंद्रिय के कोई भी वो स्पर्श इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय का कोई भी विषय हो, जितना भी ये भी स्वाध्याय सुन रहे उसमें क्या है? मंदिर आना बिना राग के आए हो, राग है कि नहीं? ये कपड़े पहने बिना राग के कि राग के? ये सब राग से ही है। एक गांव है, आज पढ़ा था समाचार में, वहाँ पर 5 दिन सारी महिला निर्वस्त्र रहती है और पूजा करती है निर्वस्त्र रहकर, और पुरुषों से बिल्कुल बातचीत नहीं। 5 दिन तक त्याग सभी प्रकार से। पुरुष बातचीत नहीं कर सकते स्त्री से, वो भी नींद में रहेंगे, वो ही नींद में रहेंगे। 5 दिन तक भक्ति करेंगे, और ऐसी परंपरा वर्षों से चली आ रही है। कोई देवता, उस देवता के कारण ऐसी परंपरा। अब अलग अलग जगह देखो क्या क्या चीजें हैं, और नीम भी कड़क। तो ये सब स्थितियां होती है ना, तो यहाँ लिखा कि राग रस में लीन। आदमी किस किस राग में क्या क्या करता है,
क्या क्या करता है राग में? जितने भी भोग भोगता है बिना राग के भोगता है। व्यापार धंधा करते हैं तो राग के, बिना राग के। जितनी संस्थाएं खड़ी करते हैं राग से, बिना राग के हैं? राग से ना कुछ भी करो, चाहे वो धार्मिक संस्था हो, चाहे वो लौकिक संस्था हो, चाहे वो पार्टी खड़ी करो, पार्टी में खड़े हो राग के, बिना राग के हैं। चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, किसी भी पार्टी में अपन पक्ष लेते हैं राग से, बिना राग से। ये पार्टी ऐसी है, ये पार्टी ऐसी है, आप उसमें राग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये जो लिखा ना, राग रूप रस में लीन होता हुआ, ये अज्ञानी प्राणी नीरस विषयों को भी, क्या लिखा? अज्ञानी नीरस विषयों को भी सरस मानकर सेवन करता है, जिसमें कुछ रस नहीं है, जिसका फल दुख मिलना है गारंटी से। अब चुनावी चर्चा करोगे, क्या मिलना है? आपको खड़ा होना नहीं, आपको पार्टी वाले कुछ देने वाले भी नहीं, फिर भी अपन तो कितना पाप बांधता, बोलो? मानते कि नहीं मानते? जो चुनाव देखो सारे लोग जैसे यही चुनाव, नहीं ऐसा ऐसा ऐसा, जैसे वो कर लेगा सब कुछ उसकी चलती हो, वैसी बात नहीं करते, जबकि तिनका चलने वाला नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है। कवि लोग काव्य पाठ करते हैं बड़े बड़े ऐसे, और उनकी चलती कितनी है? जैसे अमेरिका, तो अमेरिका पर हमला यही कर देंगे, जैसे पूरा पाकिस्तान पे यही कर देंगे हमला, होना कुछ नहीं है। नीरस को भी ये सरस बनाता है। इससे साहित्यिक भाषा में काल के गाल में चला गया। क्या हुआ? काल के गाल में चला गया। यमराज के द्वारा मार दिया गया कहा जाता है कि ऐसे निरस विषयों में भी ये तल्लीन हो रहा है, 5 इंद्रिय के विषय भोग से अच्छे लग रहे हैं, तो यह कहते हैं कि यमराज की गाल में फंस गया है। काल और यमराज मृत्यु के ही नाम है, अन्य कुछ नहीं। इस कारण अनादि काल से चले आ रहे इस विषय रस को और उनके सेवन में तल्लीन प्राणियों को धिक्कारते हैं, फिर भी यह मोही प्राणी पुनः पुनः उन्हीं विषयों में रमता है। लोग धक्के मारते हैं, लोग झिटकारते हैं, फिर भी क्या करता है जी? आपके दुकान पे लेने आया, एक बाई एक रोटी दे दे, 5 रुपये दे जा, तो भी दे दो ना, दे दो ना। हाँ? कितना कितना देख लो, इतना धिक्कारते हैं, उसके बावजूद भी उनके पास जाता है कि नहीं? अपनी बोलो स्थिति। मैंने बहुत पहले एक कविता लिखी थी इसी टाइप की कि किसने कितनी फटकारे खाई, फिर भी विषय के मार में उसके पास चला जाता है कि नहीं जाता है? देखो विचित्र दशा है ना। फिर भी ये मोह प्राणी पुनः पुनः उन्हीं विषयों में रमता है जिससे दुख मिल रहा है, जानता है इससे कष्ट मिलेगा, फिर भी उन विषयों में। बिल्ली चूहे को पकड़ लेती है, कोई किसी जीव को पकड़ लेता है, कुछ नहीं, और जानता है इसके बावजूद भी जहाँ खाना रखा है चूहा फंस जाता है, फिर भी उन जाता है। मछली दाने डालते तो पकड़ने जाती है, मरी जाती है। पतंगा भंवरे के बीच में, हथनी गड्ढे में, सबके एक एक उदाहरण दिए ना 5 विषयों के। स्पर्श इंद्रिय के लिए हथनी का उदाहरण दे दिया, रसना इंद्रिय के लिए मछली का दे दिया, घ्राण इंद्रिय के लिए भंवरे का दे दिया, चक्षु इंद्रिय के लिए पतंगाय का दे दिया, और कर्ण इंद्रिय के लिए हिरण का दिया। सब एक एक इंद्रिय के विषय में फंस रहे नहीं, हम तो 5 इंद्रियों के विषयों में फंस रहे हैं। इसलिए क्या लिखा? मोही, ये मोही प्राणी पुनः पुनः उन्हीं विषयों में रमता है। भगवान संभवनाथ विचारते कि
इतने कष्ट में रहकर भी ये प्राणी क्यों नहीं चेतते? आश्चर्य लग रहा है। अपने खुद पर भी विचार आता है कि हमें इतनी फटकार मिल रही है, इतना ये सब मिलता है, फिर भी हम उनसे राग कर रहे हैं। 5 इंद्रिय के विषय भोग में इतना दुख मिल रहा है, फिर भी 5 इंद्रिय के भोगों की ओर ही हम जाते हैं। कहीं निंदा होती है, इतनी निंदा होती, प्रशंसा तो कम, निंदा होती ज़्यादा, फिर भी हम उसमें रम रहे। शुगर की तकलीफ है, मीठा नहीं खाना है, फिर भी क्या करता है? ये पता है ये मीठा है, ये तकलीफ पड़ेगी, पर वाह क्या करेंगे, गोली खा लेंगे, रहा नहीं जाता। ये पता रहा नहीं जाता रे। जब ये तकलीफ देने वाली चीज़ है, फिर वहाँ थोड़ा सा तो खा लें, क्या थोड़ा सा खा लेंगे? मना करते हैं, फिर भी अरे थोड़ा दे देने क्या है, और नहीं तो वो भी रात से वह थोड़ा खा लो कुछ नहीं होता, थोड़ा खा लो कुछ नहीं होता, वो ही और खिलाए और वो भी खा ले, क्या होगा बोलो? ये जीव ऐसे ही तो है। ऐसे हम 5 इंद्रिय के विषय भोगों में मर रहे हैं, रच-पच रहे हैं। ये लक्ष्मी बिजली की चमक के समान अस्थिर है, जो भव्य प्राणियों की चंचला लक्ष्मी का मोह छोड़ देता है, वह निर्मल सम्य ज्ञान की किरणों से प्रकाशमान मोह लक्ष्मी को प्राप्त होता है। ये लक्ष्मी क्या है? बिजली की चमकी बात है, परंतु मोह छूटता बोलो कितना पकड़ के बैठे हैं। ये चंचल है लक्ष्मी, फिर भी ऐसा कहते भी अपन, पर मानते कहाँ है कि नहीं भाई ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है। कितना मोह काम करता है, पकड़ के बैठा है, जमा करके बैठा है, ऐसे करके बैठा है, नहीं लोकर समय पे होना चाहिए, इतना सोना खरीद लिया, इतना ये खरीद लो, खेती के लिए गूगल सब, और जब स्वयं भोग नहीं पाएगा, ये पता है सब छोड़ के जाना है, इसके बावजूद भी छूटता अपने से बिल्कुल। राग कैसा काम करता अपना बताओ? जिसके लिए तुम छोड़ गए वो तुम्हारी तरफ तैयार नहीं है, वो कहता मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिर भी हम सब उसके लिए छोड़ के जाना चाहते हैं, है कि नहीं है? बोलो ऐसा। वो कहता मैं तुम्हारा को, तुमको जो करना करो, पर वो नहीं करता। ये हमारी सबकी स्थिति एक की नहीं, पूरे जगत की स्थिति ऐसी, सारा जगत ही ऐसा है, उसके लिए कथन किया है। असार संसार से विरक्त हुए संभवनाथ के वैराग की अनुमोदना करने आए लोकांतिक देवों ने प्रभु के वैराग्यवर्धक विचारों की हृदय से अनुमोदना की तथा प्रशंसा करते हुए सभी लोकांतिक देव वापिस चले गए। महाराजा संभवनाथ ने भी अपने पुत्र को राज्य देकर दीक्षा ले ली। देवों द्वारा उनका दीक्षा कलनक मनाया गया। तत्पश्चात वे देवों द्वारा उठाई पालकी में बैठकर नगर से बाहर चले गए। वन में 1000 राजाओं के साथ उन्होंने संयम धारण किया। कितने हजार राजा? अब बोलो वो कैसा दृश्य होगा, सोचो। 1000 राजा और साथ में दीक्षा ले ली है। कितनी जगह चाहिए होगी? आपके इस मंदिर में बैठ सकते हैं 1000? कितनी बड़ी जगह होगी बोलो। 1000 राजा दीक्षा ली होगी तो पब्लिक होगी कि नहीं होगी, सोचा है? जब 1-2 आदमी लोग लेते थे इतने, तो वो राजा दीक्षा ले रहा है और 1000 राजा दीक्षा ले रहे हैं, तो कितनी पब्लिक उनके साथ में गई होगी, उस दृश्य में शामिल हुई होगी। सोचो, कल्पना करो उनके परिवार के लोग कितने होंगे, तो कितनी बड़ी जगह चाहिएगी। है बोली नहीं लगवाई थी वह कमंडल पीछे की विमल जी, कमंडल पीछे की बोली लगाए तो क्या होगा फिर? 1000 कमंडल चाहिए, 1000 पीछे चाहिए, कब बनाएंगे, कब बने? फिर बोली लेने वाले कम से कम तैयार करने पड़ेंगे। है? पर बोली भी लगे तो कोई दिक्कत नहीं, तो लगती नहीं। सब स्वतः दीक्षा ले लेते भाई।
वन में 1000 राजाओं के साथ उन्होंने संयम धारण किया। दीक्षा लेते उन्हें मन प्रिय ज्ञान हो गया। सुवर्ण के समान प्रभा को धारण करने वाले मुनिराज संभवनाथ ने दूसरे दिन आहार हेतु श्रावस्ती नगरी में प्रवेश किया। वहां सुरेंद्र दत्त राजा ने उनका पड़गान किया और उन्हें विधि पूर्वक आहार दान दिया। प्राप्त पुण्य के फलस्वरूप उनके यहाँ पंचाचार्य हुए। इस प्रकार आहार हो गया। फिर क्या होता वो कल पढ़ेंगे, समय हो गया।